आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला उस पर बात करेंगे। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से पहले मुल्क भर में हाई अलर्ट सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई है। फौज को अहम शहरों और हसास इलाकों में तैनात किया गया है, जबकि पोलिंग स्टेशन के गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए बांग्लादेशी हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल पर पाबंदी भी आयद कर दी है, ताकि वोट की नकलो हरकत महफूज और इंतखाबात शफाफ रहें। ये इंतखाबात साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा और मुल्क छोड़ने के बाद होने वाला पहला आम इंतखाब है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और तारिक रहमान को अगले मुतवक्के वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम इस बार जेनजी यानी नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद और नेशनल सिटीजन पार्टी की मौजूदगी ने मुकाबले को इंतहाई दिलचस्प बना दिया है। अवामी सर्वे के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद BNP और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला इंतहाई सख्त है। वोट की शरह में सिर्फ 0.2% का फ़र्क दिखाया गया और 75 हल्के ऐसे हैं जहां मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। इस मरतबा सियासी मंजरनामा बदलने के आसार भी नजर आ रहे हैं, जिसमें नाजरीन की तवज्जो सबसे ज़्यादा अहम हल्कों पर होगी। दिलचस्प बात यह है कि जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारों में हिंदू अफराद को भी शामिल किया है, जो मुल्क की सियासी शमूलियत की तरफ एक अहम इशारा है। इसी पर बात करेंगे। हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। महाद इमरान साहब हैं, सीनियर बांग्लादेशी साफ़ी हैं, जबकि माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की सिद्रा सदुज़ई साहिबा। माहिर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। कहिएगा, बांग्लादेश में हाई अलर्ट सिक्योरिटी नाफिज करने के बाद पोलिंग स्टेशंस और हसास इलाकों की सूरत हाल कैसी है, और इंतखाबात में जेनजी जो वोटर्स हैं, नौजवान वोटर्स, उनका किरदार कितना अहम है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर। पहले जो बताऊंगा कि इस वक्त मैं 2 घंटे पहले बाहर गई और तो कुछ मार्केटिंग कुछ शॉपिंग की। एक चीज कहूंगा, सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट में है और मिलिट्री फोर्सेस को मैजिस्ट्रेसी पावर दिया है और इस वक्त वो लोग सब हाई अलर्ट में है। सारे के सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, ऑक्सिलरी फोर्सेस, वॉलंटरी फोर्सेस, जैसे कहूँ कि आर्मी के साथ जितने सारे आर्म फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स और ग्राउंड सोल्जर्स, और इसके बावजूद रैब है हमारा, जो वो ATS या फिर आपको स्पेशल यूनिट जैसी पुलिस और पैरामिलिट्री मिलकर जो कर रहा है, और बॉर्डर गार्ड जो आपको पिछले ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स है, वो लोग भी इस वक्त मौजूद है। मैं कहूंगा कि इस वक्त सिक्योरिटी बहुत टाइट है और जबरदस्त सिक्योरिटी है। सो ये सिक्योरिटी ब्रीच करना या जाके खुद को जाहिर करना, ये जरासल नामुमकिन है इस वक्त। मगर इसी के दौरान भी हमारा अंदर एक खौफ मगर ये मेजर्स उसको बहुत पहले ही लेना पड़ेगा। और इस वक्त आ रहा हूं कि जेनजी के बारे में। जेनजी उसके अंदर बहुत जोश थे, वो बहुत शरारती करते थे, वो उसको एक बहुत उम्मीदवार थे। मगर खुद जेनजी जो हुआ पिछले 1 साल में, ये सब लोग निराश हो गई, ये सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गई, क्योंकि जो वादा ये स्टूडेंट लीडर्स ने किए थे, उन लोगों के एजेंडा थे रिफॉर्मेशन, बहुत सारे चीज करनी थे, जो महंगाई दूर करनी है, इकोनॉमी को रिफॉर्म करना है, या लॉ एंड एनफोर्समेंट को रिफॉर्म है। कुछ नहीं हुआ। इसीलिए, और एक चीज मैं कहूंगा, जिस नन्हे नहीं कहूंगा, ये जो बच्चे जवान बच्चे जो रेवोल्यूशन या कहूं कि अपराइजिंग में शामिल थे, इन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसके साथ बिट्रे हुआ है। कैसे? पिछले साल में एक बहुत बड़ा स्टेट प्रोग्राम में गई थी, एक अवार्ड सेरेमनी है, वहां जाके देखा 100 से ज्यादा बहुत सारे यंग, उसके उम्र होगा 18 से 25 या 30 के बगल में। मैंने पूछा, बहुत सारे देखा, कोई क्रच में आ रहा है, कोई व्हील चेयर में, और बहुत सारी इंजूर्ड है। मैंने पूछा कि गवर्नमेंट ने तुम्हें क्या इंसेंटिव दिया? ये तो तुम्हारा सारे के सारे खर्चा तो उन लोगों ने करना चाहिए कि तुम लोगों को तो गवर्नमेंट से इंसेंटिव या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसको क्या हुआ? उन लोगों को तो सारे के सारे दिन रात एक करके कह रही है, हाँ ये होगा ये होगा। उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दी, उन्होंने कहा उसके पास फुर्सत नहीं है उनके मूर्ख देखकर। ऐसा, हाँ, देखेगा नहीं, देखेगा अभी नहीं। सो मतलब इन लोग इस वक्त बहुत सारे निराशा है, हताश है। एक चीज कहूंगा कि आप अगर स्टूडेंट यूनियन जो चुनाव हुई है यूनिवर्सिटी में, जहांगीरनगर, जगन्नाथ, ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी, सिर्फ सिलेट यूनिवर्सिटी के बावजूद सारे के सारे यूनिवर्सिटी चुनौती में जमात सपोर्टेड इलेक्शन बॉडीज ने जीत गए, मतलब पार्टीज जीत गई। यहाँ
बीएनपी की हार हुई है, और सबसे अहम बात एनसीपी जो ठीक है आपका पॉइंट जो है ना हम तक पहुंच चुका है। माहिद साहब आपका पॉइंट आ गया है। सिद्रा साहब आपकी जाने पाऊंगी। एक तो माहिद साहब कह रहे हैं कि जनजी के साथ धोखा हो गया है, आप क्या समझती हैं कि ऐसा हुआ है? दूसरा, अवामी सर्वे के मुताबिक बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला इंतहाई सख्त है। आपके ख्याल में पलड़ा किसका भारी है? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल एग्री करूंगी अपने भाई के साथ इस तरीके से उन्होंने कहा, क्योंकि जो ग्राउंड सिचुएशन है दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज एक्सप्लेन। और अभी भी जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है शफाफ इंतखाब के हवाले से। और आपने जहाँ तक बात की पलड़ा किसका भारी है, तो देखिए कांटे का मुकाबला है। और जिस चीज को मेक श्योर किया जाए, इतना बड़ा जब आपने देखा कि इनकलाब आया, जेनजी ने इतना बड़ा रिवोल्ट किया, और एट द एंड ऑफ द आप ये देखें कि उस व्हाट वाज द फ्रूट ऑफ दैट। तो उस सिचुएशन में क्योंकि जेनजी को उठा के देख लें, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अगर उन्हीं को, जैसे मेरे भाई ने एक वर्ड यूज किया बार बार, निराश हुए, और मैं भी उसको आगे लेके चलूंगी, अगर इसी तरीके से उनको निराश कर दिया जाएगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? एक अनदर रिवोल्ट। तो ये देखना चाहिए कि क्या इस टाइम पे अगेन बांग्लादेश जो है वो एक और रिवोल्ट को फेस करने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है। अच्छा सिद्रा साहब, जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारों में हिंदू कम्युनिटी के अफराद को भी शामिल किया है, तो आप क्या समझती हैं इस इकदाम से मुल्क की सियासी शमूलियत पर असर पड़ेगा? ये एक अच्छा कदम है ना, कि जहाँ पे माइनॉरिटीज मौजूद हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन भी देनी चाहिए। और ये इट शोज कि वो अपने मुल्क को जमहूरियत के तर्ज पे लेके चलना चाहते हैं। तो ये तो एक बड़ा जिसको कहते हैं खुशाइन कदम है। ठीक है मैं साहब आपकी जानिब आऊंगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला बहुत सख्त है, तो आपके मुताबिक कौन से हल्के सबसे ज्यादा अहम हैं? अगर मैं कहूं कि हेवीवेट जो है वो है बीएनपी। इसके पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा है, मगर पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है, जो वेंडलाइजिंग, चंदाबाजी या फिर लूटिंग, सब बीएनपी के बैनर के अंदर हो रही है, और बीएनपी भी कोई सख्त कदम नहीं उठा पाए। और जमात इस्लामी जो कर रही है वो इस्लाम के नाम में कह रहा है, और एक चीज है वो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिकली और टैक्टफुली वो फॉरवर्ड, मतलब वो आगे बढ़ रही है। मगर एक चीज मैं कहूं कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर जी ज्यादा से 10 से 15% की ज्यादा लोग जमात को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक खौफ है जमात इस्लाम के नाम पे। वो अभी भी जमात इस्लाम से डरते हैं, वो पिछले 50 साल में उसका डर है। मगर एक चीज कहूंगा कि इसी वक्त भी कहना बहुत मुश्किल है कौन जीतेगा। पर अगर आप पॉपुलर वोटिंग में कहे, जरूर बीएनपी हैज अपर है, मगर अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो जमात इस्लामी, उनको भी जीतने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस हाई पॉसिबिलिटी कि जमात भी इस वक्त जीत सकता है, उसको जीतने की पॉसिबिलिटीज है तकरीबन 50 या 60% भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बांग्लादेशी सहाफी माहिद इमरान साहब मौजूद थे।